जय हिंद बच्चों, दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस। मैं और मेरी टीम आज आपके सामने पैनल डिस्कशन में बैठे हैं आने वाले सीडीएस के एग्जाम का एक पैनाशिया स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, कुछ ऐसी बातें करने के लिए कि भले ही एग्जाम के केवल 3 महीने बाकी हैं, लेकिन कैसे 3 महीने में एक श्योर शॉट प्रिपरेशन करके ग्रेजुएट लेवल की इस एंट्री में कमीशन्ड होने के अपने सपने को साकार किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम सीडीएस। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। एक ट्राई सर्विस एंट्री है, ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दिया जाता है। 10 अप्रैल 2022 को ये एग्जाम होना है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, AFA एयरफोर्स एकेडमी, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और डेवल एकेडमी के लिए होने वाला यह कॉम्पिटिशन 10 अप्रैल 2022 को होना है, जिसमें एक पेपर इंग्लिश का 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, एक पेपर GAT या जनरल अवेयरनेस का इंक्लूडिंग जनरल साइंस अगेन 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लास्ट वाला पेपर स्पेसिफिकली IMA कैंडिडेट्स के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। कुल मिलाकर 300 नंबर का टोटल एग्जाम जिन बच्चों को IMA के लिए अप्लाई करना है। OTA वालों के लिए केवल 200 नंबर का एग्जाम, क्योंकि OTA वाले बच्चों को एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के पैनल में जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट के लिए हमारे एक्सपर्ट सुशील सर हमारे साथ हैं। पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए अखिलेश्वर सर हमारे पास हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी चुनौती होता है, उसके लिए मौर्य सर हमारे साथ हैं। हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए JK सर हमारे साथ हैं। जनरल साइंस ब्रॉडली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इंक्लूड करते हुए उसके लिए जय विजय सर हमारे साथ हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन जो कि एक सेपरेट पेपर है 120 सवालों का, उसके लिए प्रंजलि मैम हमारे साथ हैं। हमारे ये सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे आने वाले 3 महीने में कैसे मेजर कल्ची क्लासेस आपकी सफलता की गारंटी ले सकता है, और यदि आप कोचिंग आ जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो कैसे हम उसमें एश्योरेंस देंगे। इस डिस्कशन की शुरुआत हम करते हैं ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन से, क्योंकि ह्यूमैनिटीज का जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश और अर्थमेटिक की तुलना में सबसे बड़ा होता है। बच्चों के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती है 3 महीने के समय में व्हाट टू रीड एंड स्पेसिफिकली व्हाट नॉट टू रीड। तो ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन का सबसे रिच सेक्शन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। सुशील सर बताएं कैसे 3 महीने में बच्चों को आप एश्योर करेंगे उनके सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद। और अगर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर की जो 2021 की सेकंड जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ उसमें टोटल क्वेश्चन 51 आए सर। आउट ऑफ 20 51 क्वेश्चन ज्योग्राफी, आउट ऑफ 120। यस सर, आउट ऑफ 120 देखा जाए तो लगभग सर 51 क्वेश्चन आपका सर। बिल्कुल सर, 51 क्वेश्चन आपका मतलब सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर का ही है। और मेजर कल्सी प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे आपको ये अश्योर करेगा कि आपको आने वाले 3 महीने के अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको कवर करके आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होंगे वहां पे। सर क्या ऐसा नहीं लगता कि 3 महीने का जो समय है वो UPSC के सिलेबस को देखते हुए बेहद कम है? सर कम और ज्यादा कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। सेलेक्टिव स्टडी अगर हम सेलेक्टिव स्टडी करते हैं तो हम कम समय में भी हम उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में सर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनसे सर हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो हर सेक्शन से आ जाता है। जैसे लिथोस्फीयर हो जाता है, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया। इनकी अगर हम बात करते हैं तो जो आपको 21-22 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से अकेले आ रहा है उसका सर लगभग 15 to 16 क्वेश्चन लगभग इजी से हमारा कवर हो जा रहा है। तो सर अगर 3 महीने में सिलेक्टिव स्टडी करा जाए तो सर हम लोग आसानी से ज्योग्राफी के ये जितने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको कवर कर लेंगे। बाकी सर इस साल इकोनॉमिक से 7 क्वेश्चन आए। इकोनॉमी में भी देखा है तो यूनियन बजट करंट इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ सर थियरीज जो सर हर साल बच्चों को पढ़ना ही होता है। फिर जब करंट अफेयर सेक्शन की बात करते हैं तो करंट अफेयर में सर इस साल
टोटल सर 23 क्वेश्चन आए। और सर जब हम इन 23 क्वेश्चन की बात करते हैं तो सर लगभग कहा तो ये जाता है कि 11 से 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ा जाता है, बट सर हम अगर 3 महीने को कवर करें, मतलब 3 महीने में सर करंट अफेयर अगर पढ़ें तो हम ऐसी क्लासेज इनको दे सकते हैं, या फिर ऐसे क्लासेज आप लोगों को बच्चों हम लोग दे सकते हैं जिसमें हम लोग करंट पिछले 11 महीने का इन 3 महीनों में लगभग आपको एक क्लास 2 क्लास में करके बताएंगे। सर वैसे भी सर कोरिलेटिव होता है ये। जैसे मान लीजिए कि अभी सर हाल ही में हम लोग एनिस मर्मोगोआ देखें, तो एनिस मर्मोगोआ इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रॉयर एंड बिलोंग्स टू एनिस विशाखापत्तनम क्लास। अब सर एनिस मर्मोगोआ आया तो सर मैं उसमें एनिस विशाखापत्तनम भी उनको पढ़ाया। अब एनिस विशाखापत्तनम 2 महीने पहले आया हुआ था, मतलब सर देखा जाए तो करंट को भी कोरिलेट करके पढ़ा जा सकता है। तो सर 3 महीने के अंदर इजीली, मतलब हम लोग देखा जाए तो जो पिछले हमारे करंट अफेयर सेक्शन जितने हमें जरूरी हैं उनको सर हम इजीली कवर कर सकते हैं। सो सर मतलब सेलेक्टिव स्टडी के लिए 3 महीने सर एनफ है हमारे लिए। सर ये बताएं कि एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के सामने जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। सर साइंस वाला जो बैकग्राउंड का बच्चा होगा सर उसके सामने इकोनॉमी एक बार समस्या हो सकती है, बट सर ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर ज्योग्राफी को उसने पढ़ी नहीं है पढ़ी 12th में। सर तो उनको सर हम लोग तो वैसे भी ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है उनको सर इस तरीके से बताया ही जाता है कि वो इजीली चीज़ों को समझ जाए। एंड सर उनके लिए डाउट सेशन अलग से लगाया जा रहा है हमारे यहाँ, और अगर वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस तक हम लोग अवेलेबल कराते हैं। का बच्चा भी 3 बिल्कुल महीने में यहाँ आकर अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को मेंटेन कर सकता है। बिल्कुल सर अपना मेंटेन कर सकता है, और उसमें हम लोग मदद लगातार करते रहे, चाहे सर हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, या फिर सर हमारे जो डाउट सेशन होते हैं, या फिर जो सर एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों के लिए लगाए जाते हैं। तो सर बस बच्चा अगर लेबोरियस है, अगर वो सही दिशा में मेहनत करने वाला है, तो सर 3 महीने सर इनफ है कि सिलेक्टिव स्टडी के द्वारा। अब ऐसा तो है नहीं सर कि 120 में 120 बच्चा करने आ रहा है, तो इम्पॉसिबल है सर। यूपीएससी का एग्जाम है, कट ऑफ अगर आप चेक कर रहे हो तो ऑलरेडी सर 139 140, या फिर सर ओटीए की बात करोगे सर तो नॉर्मल 93 97 कट ऑफ जाता है। 90 से 100 के बीच में ही रहता है। अगर हम टारगेट ये करें कि हम 50 to 60% अप्रोच कर रहे हैं तो सर 50-60% में इंसान टॉपर हो जाता है सर यूपीएससी में। तो सर हमें तो बस ये देखना है ना कि हमें सेलेक्टिव स्टडी करके किसी भी तरीके से हम उस लेवल तक पहुंच जाएं कि हम कट ऑफ अपना क्लियर करें, एसएसबी के लिए जाएं, एंड देन आफ्टर मतलब सर अगर पीसीएम बैकग्राउंड का बच्चा भी आता है तो आप ये आश्वासन देते हैं कि जियोग्राफी इकोनॉमिक्स में उसको कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई नहीं दिक्कत। तो बच्चों इस 3 महीने के पीरियड के लिए अगर आप हमारे पास आते हैं 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए, तो हम लोग आपको डेली 8 लेक्चर की पढ़ाई कराते हैं। एक आपका डेडिकेटेड लेक्चर हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमिक्स का, एक रीजनिंग का, एक अर्थमेटिक का, एक जनरल साइंस का और एक इंग्लिश का। इन टोटल 8 लेक्चर आपको डेली मिलते हैं। थैंक यू सुशील सर। अब हम चलते हैं ह्यूमैनिटीज के दूसरे बड़े सेक्शन हिस्ट्री की तरफ, और हिस्ट्री में जेके सर हमको बताएंगे हिस्ट्री जैसा वाइड सब्जेक्ट जिसके सिलेबस की जो लिमिट्स हैं वो मतलब सारे कॉम्पिटिशन्स के सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा कही जा सकती हैं, और विशेषकर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा यदि है जिसने 11th और 12th में या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, तो कैसे जेके सर उसको 3 महीने की क्लास के दौरान ही सेलेक्टिव स्टडीज के माध्यम से सिलेक्शन के लिए एश्योर करते हैं। जेके सर। थैंक यू सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ये एश्योर हो जाओ कि 3 महीने में एमकेसी आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस देगा, और साथ ही साथ इसमें ये भी कोशिश की जाएगी कि आपको ऑफलाइन में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए, और साथ ही साथ क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑनलाइन में कराया जाएगा। डाउट काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ भी आकर के आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, सिलेक्टिव स्टडी संभव है और विदिन 3 मंथ बिल्कुल यहाँ एश्योर किया जा सकता है, और आप भी इस पर सर्टिफाइड होकर के जाओगे कि हाँ एग्ज़ाम में मैं कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सिलेक्टिव पार्ट को आपको पढ़ना ज़रूरी है। एज फॉर एग्जांपल कुछ 6th सेंचुरी BC में जो रिलीजियस मोमेंट हुए वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, मौर्य एम्पायर पढ़िए, और फिर मौर्य एम्पायर के बाद आप हर्ष पीरियड पढ़ करके और चले आइए चोला पीरियड, और चोल पल्लव की जो कल्चर रिलेटेड यानी विशेष रूप से आर्किटेक्ट से रिलेटेड, वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर आप चले जाओ और आप चले आइए 20 सल्तनत पीरियड में, विशेष रूप से 4 शासकों के बारे में, इल्तुतमिश, बलबन, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। बस इतना पढ़ने की ज़रूरत है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ बात पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ क्वेश्चन आपको उठाते हैं
जो सूफी मोमेंट और भक्ति मोमेंट से रिलेटेड होते हैं, और हमारे लिए आपके लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर मुग़ल पीरियड पढ़िए, मुग़ल पीरियड पढ़ने के बाद सीधे चले आइए मॉडर्न, और मॉडर्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपके 50% क्वेश्चन करीब करीब कवर्ड हो जाएंगे आपको मुग़ल पीरियड और ये आपको फ्रीडम मोमेंट से। तो यहाँ आकर के आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता पा सकते हैं। देखिए सर, एक बात पर प्रकाश डालें। हिस्ट्री के लिए बच्चे आमतौर पर कहते हैं कि सर मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डेटा याद तो कर लिया जाता है, वो ब्रेन में रिटेन नहीं हो पाता है। इसके लिए हम अपनी क्लासेस में क्या बेटर कर सकते हैं या करते हैं? सर एक बात बताएं, कोई भी कंटेंट जब लिया जाता है उस पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली याद हो जाती है उसमें। और विशेष रूप से आप जो कह रहे हैं साइंस ग्रुप के लड़के, डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, याद हो जाता है बच्चे बिल्कुल। और उसमें क्या है ये जानना जरूरी है, और उसी कंटेंट से क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप तो लंबे समय से सीडीएस में हिस्ट्री पढ़ाते आए हैं, आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है या जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, यदि ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है तो क्या वो सस्टेन कर सकता है थोड़ा अर्बन कल्चर्ड लड़कों के बीच में और अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बस जहाँ ये आपका रूरल से आया है और ये अर्बन में आता है, तो यहाँ आकर के उस रूरल कल्चर को वहीं छोड़ करके आ जाओ, 100% क्या करो, यहाँ आकर के यहाँ के कल्चर एडप्ट करने का कोशिश करो। और दूसरी बात कि आपको वहाँ पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ी समस्या वहीं होती है ये रूरल कल्चर के स्टूडेंट के लिए। अन्यथा मेरे समझ से रूरल कल्चर का लड़का आता है तो बहुत ही इंथुजिज्म से आता है और वह यहाँ पर सफलता पा सकता है। अच्छा सर, एक बात और बताएं। अक्सर ये बात देखी गई है कि जैसे ड्यूरेशन अभी कम है, केवल 3 महीने की है, तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में बच्चा केवल कॉन्सेप्ट पढ़ता रह जाता है, प्रैक्टिस पर फोकस थोड़ा कम करता है। तो क्या हम अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स रखते हैं? बिल्कुल सर, क्लास में 3 महीने में क्लास में तो उतना नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनके लिए स्पेशल ऑफलाइन क्लासेस दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो बिल्कुल रहेंगे कि जो रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ से कुछ आउटलाइन दे दिया जाएगा और तुरंत उसी पर क्वेश्चन करा दिया जाएगा, वो उनका परफेक्ट। मतलब एग्जाम में बैठने से पहले बच्चे को पहले से फील हो चुका होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जी, थैंक यू जयके सर। थैंक यू। तो बच्चों, आर्ट्स बैकग्राउंड में जो आपका जीएटी का पेपर है, ऑल्दो इसी पेपर में जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पहले हम उसमें जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड मतलब जो आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक आप लोग, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल से क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के विषय में सुन चुके हैं, जेके सर ने हिस्ट्री पर प्रकाश डाला है। अब हम आते हैं अखिलेश्वर सर के पास, जो पॉलिटी के विषय में हमको ब्रीफ करेंगे। 3 महीने में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कैसे हो जाएगी, पॉलिटी का क्या रोल एग्जाम में रहता है और कैसे पॉलिटी आपके रास्ते में बाधा बनने की जगह सफलता में सहायक बनेगा। अखिलेश्वर सर। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि सर ने बताया कि सारी चीज़ें सर ने क्लियरली कर दी। इसमें बचता है पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं 18 से 21 के बीच में रहता है सर। केवल पॉलिटी के सर आउट ऑफ 120? यस सर, 18 से 21 के बीच, मतलब एक तरह से आप कहते हैं 100 क्वेश्चन के अलावा जितने क्वेश्चन बचते हैं वो सारे पॉलिटी के ही होते हैं। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू स्कोर है, और इसमें अच्छे से स्कोर किया जा सकता है, बशर्ते कि बच्चे ग्रांटेड ना ले लें। नहीं सर, इजी सब्जेक्ट्स को बच्चे लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, समटाइम सर। बट सर इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैंने बोला ना कि 20 नंबर का पेपर है, अगर आपने 1/6 पोर्शन एक तरह से कवर होता है। अगर इसमें से अगर आपने 3 महीने में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं
अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। मतलब पॉलिटी के सिलेबस का जो कंटेंट है वो कम है, या फिर आप जो सेलेक्टिव उसमें पढ़ाएंगे वो कम है? पढ़ाने का तरीका सर, मैं वही चीज़ बता रहा था कि इसका अगर आप पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज चलेंगे ऐसे नॉर्मली तो इसमें 50 से 56 लेक्चर लगते हैं 2-2 घंटे के, मतलब 100 to 120 आवर्स। परंतु जब हम लोग एक क्रैश कोर्स के लिए पढ़ाते हैं, जब 3 महीने के क्रैश कोर्स के लिए पढ़ाते हैं, तो इसमें से जैसे सर कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से रिपीटेड नहीं है जी। तो और कुछ क्वेश्चन टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हैवी पोर्शन आता है जी। तो बच्चों को उन क्वेश्चन को समझाते क्लास में, और साथ ही साथ जैसा से सर मैंने कहा कि क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो अक्सर हम बच्चों को पढ़ाते ही क्वेश्चन बता देते हैं जी। प्रैक्टिस का पोर्शन वही इंपॉर्टेंट है। और सर और जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, जैसे मैंने बोला 1 से 1.5 मंथ आपका सिलेबस खत्म होने लगता है। नेक्स्ट टाइम वही 1.5 मंथ कन्वर्ट हो जाता है हाफ एन मंथ में, क्योंकि अब आपको पोर्शन थोड़ी मेहनत कम करनी है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा हमको मिस्टेक्स को ढूंढनी। मिस्टेक्स कैसे ढूंढेंगे हम लोग? क्वेश्चंस लगा के। तो नेक्स्ट के जो 1.5 मंथ बचते हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस की जाती है। पॉलिटी में सर किस प्रकार के कंफ्यूजन्स बच्चों के सामने खड़े होते हैं? हाँ सर, पॉलिटी में अक्सर कंफ्यूजन इस तरह से खड़े होते हैं, जैसे मैंने बोला करंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा, अभी 2019 के अराउंड कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पर गवर्नर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बीजेपी को सरकार में बैठा दिया था। तो मेजोरिटी मिली होगी बीजेपी को? नहीं, मेजोरिटी की पार्टी जो थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी और दोनों के पास ही मेजोरिटी नहीं थी। किसी के पास भी मेजोरिटी। तो यहाँ पर गवर्नर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ द गवर्नर। अच्छा। यूपीएससी के इतने भी एग्जाम हुए थे उसमें सब में ये गवर्नर की पावर का क्वेश्चन आया था कि गवर्नर की ये डिस्क्रीट पावर होती है, वो किसी को भी हमारे माहौल में एग्जैक्टली सेलेक्ट कर लेती है। हाँ, तो हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हम लोग इन्हीं चीज़ों को पढ़ाते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर मैं पॉलिटी में यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि हाल ही में सरकार ने इस तरह के अमेंडमेंट्स किए हैं, जिसका आप लाइव एग्जाम, जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है अभी रिसेंटली का देखा जाए फार्म्स लॉ को सरकार ने उसको वापस भी ले लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या मतलब हमारे पार्लियामेंट में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हम कोई लॉ बनाकर उसको वापस कॉल बैक कर सकें? कॉल बैक करने का क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर कि उसकी भी एग्जैक्टली सर। और इस बार के मैक्सिमम क्वेश्चन बनने, पॉलिटी में भी करंट का एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है सर। क्योंकि और एक चीज और है, पॉलिटी की सबसे अच्छी चीज ये है कि पॉलिटी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए भी बन जाती है क्योंकि जब से थोड़ा सा आजकल का करंट सिनेरियो ऐसे चल रहा है कि लोग पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। और वैसे भी सर आप पढ़ाएंगे तो इंटरेस्टिंग तो हो ही जानी है बच्चों के लिए। एग्जैक्टली सर। तो और थोड़ा सा ये इसमें मैं सर स्पेशली बोलूंगा कि करंट्स वाले सर और हिस्ट्री वाले सर का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है पॉलिटी में। उसका रीजन ये है क्योंकि सर एग्जैक्टली सर, क्योंकि वो लोग पुरानी हिस्ट्री चीजों को ऐसे पढ़ाते हुए आते हैं, जैसे जेके सर पढ़ाते हुए आते हैं कि मुगल ने कैसा रूल किया, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन उनके दिमाग में थोड़ा बहुत आने लगता है और उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग थोड़ा सा फर्निश कर देते हैं, जिसकी वजह से 3 मंथ सर इज आई कैन एश्योर और वी कैन एश्योर कि सर 3 मंथ इज मोर देन इनफ फॉर पॉलिटी, और आई कैन एश्योर मोर देन 60 to 70% मार्क्स इन पॉलिटी। वेरी गुड सर, थैंक यू। तो बच्चे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको टेक्निकल एडवाइस के साथ साथ मोटिवेटिंग तरीके से ये बात बताई कि अगर आप बहुत जल्दी हमारे पास आते हैं, मतलब न्यू ईयर से पहले तक आप हमारे पास आते हैं, तो नेट 3 महीने का समय आपको मिलेगा 10 अप्रैल वाले एग्जाम के लिए। और इस 3 महीने में आपका सिलेक्शन करवाना कोई चमत्कार नहीं है, कंडीशंस अप्लाइड। आप बस रेगुलरली क्लास करें, पंक्चुअली आएं और होमवर्क को टाइम पर पूरा करें। अब ये जो जीएटी वाला पेपर है, इस पेपर में हमने आर्ट्स वाले सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। साइंस वाले सब्जेक्ट्स अब हमारे पास बचते हैं। साइंस वाले सब्जेक्ट्स का मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी कभी कभी एनवायरनमेंट पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि जियोग्राफी और साइंस दोनों में फॉल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जय विजय सर के पास और जय विजय सर हमको बताएंगे कि आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे कैसे 3 महीने में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। जय विजय। थैंक यू सर। सारे बच्चों को हमारे तरफ से जय हिंद। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 30 क्वेश्चंस होते हैं सर, 30 क्वेश्चन। और हाँ, मतलब 30 क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 क्वेश्चंस रहते हैं एक एक पार्ट के। है हाँ बिल्कुल जो है। और सबसे इजी जो पार्ट होता है वो साइंस का ही होता है।
बिल्कुल सबसे easy? हाँ, सबसे इजी पार्ट होता है साइंस का। बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए आर्ट वाले भी मतलब अगर पढ़ते हैं तो 9th-10th में तो नियरली अबाउट जो पढ़ के ही आए हैं, और बिल्कुल सर वही रहता है। थोड़ा सा अगर मान लीजिए लाइट की अगर बात करें तो लाइट से प्लेन मिरर और सिंपल मिरर यही 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मतलब 11th और 12th वाली मतलब, फिजिक्स और हाँ, केमिस्ट्री के बिल्कुल। चक्कर में बच्चे ना पढ़ें, सेलेक्ट नहीं पढ़े जरूर, लेकिन क्योंकि उसमें से भी कुछ सेलेक्टिव पोर्शन जो पढ़ें क्लास में पढ़ाते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाता है। जी। तो अगर इस तरह से सेलेक्टिव स्टडी की जाती है तो बिल्कुल जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं साइंस में। और बिल्कुल 9-10 से ही रिलेटेड होता है जो भी क्वेश्चन आता है। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं थोड़ा सा हायर। सर किस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे को देखने के लिए मिल सकते हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के? कुछ 1-2 एग्जांपल। सपोज दैट अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मिरर है जिससे ऑलवेज जो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है। तो 9-10 के बुक में भी लिखा है और 11-12 के भी बुक में लिखा है। इसमें कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स हाँ बिल्कुल जो है ऐसा ऑप्शन देगा। और बिल्कुल जो है उसमें वहां पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, उसको पढ़िए और फिर जो है बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चा ज्यादा टाइम लगाए बिना इस काम को कर सकता है। क्योंकि सर देखिए 2 घंटे का समय है। अब 2 घंटे में से आपके भी क्वेश्चन है, आपके भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं, 120 क्वेश्चन हैं। 120 क्वेश्चन 120 मिनट। अब उसमें साइंस में जैसा कि सर ने बताया कि ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। भाई बच्चा अगर टाइम लगा देगा तो सवाल पढ़ कैसे पाएगा? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया नहीं रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के कैलकुलेट किया जाए, बिल्कुल जो है सिंपल वे में क्वेश्चन आता है। बहुत कम रेयर केस में आते हैं सर। तो सबसे आसान तरीका मतलब अगर आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी सर आपके पास आता है तो आप उसे 3 महीने में परफेक्ट कर सकते हैं सीडीएस के दृष्टिकोण से साइंस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने में। जी सर बिल्कुल जो है हमारे पास 3 महीने सफिशिएंट टाइम होता है। अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो हम लोग जो है उसके पीछे जो है हर तरह से जुड़े हुए हैं। पूरी एमकेसी फैमिली जो है पूरी उसकी सिलेक्शन के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। तो बच्चों मेजर कल्ची क्लासेस की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस प्रकार के एग्जाम से ठीक पहले के टाइम के लिए, एक तो हमारा डाउट काउंटर जो एक तरीके से 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता है। भाई सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तो टीचर्स यहाँ अवेलेबल होते ही। उसके अलावा वर्चुअल मोड में आप कभी भी हेल्प ले सकते हैं, अपना डाउट भेज सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डाउट काउंटर इंपॉर्टेंट आर द प्रैक्टिस सेशंस। प्रैक्टिस सेशंस मतलब जैसा कि अभी सर लोगों ने बताया कि भाई एक तो कॉन्सेप्ट की डिलीवरी क्लास में हो ही रही है, उसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेशंस जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से आप लोगों को देते हैं, ये प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ की जो प्रैक्टिस होगी इट इज गोइंग टू बी सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, ये पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जीएटी के सेक्शन के 120 वाले सवालों के लिए, जिसमें आर्ट्स की बैकग्राउंड के और साइंस की बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स हमारे पास कवर होते हैं। अब एक सब्जेक्ट इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, मार्क्स 100, जो कि सीडीएस के एग्जाम में सबसे पहला पेपर भी होता है। इस बार 2021 का जो सेकंड सीडीएस हुआ है 11 बजे खत्म हुआ था और 11 बजे से ही हम लोगों ने इसका लाइव सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया था। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको देख भी सकते हैं। तो ये जो 120 सवालों का सेक्शन हमारे पास है, इस सेक्शन के विषय में बात करने के लिए हमारी एक्सपर्ट प्रांजलि मैम हमारे पास हैं, जो आपको ब्रीफली बताएंगी वोकैबुलरी के सेक्शन पर कैसे कमांड करनी है, ग्रामर के सेक्शन पर एज वेल एज रीडिंग के सेक्शन पर। प्रांजलि मैम। देन एवरीवन, सर सबसे पहले तो बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि सीडीएस है क्या। सी क्यूमुलेटिव एफर्ट, जो बच्चे और हम दोनों मिलके करने वाले हैं। यस सर। डी मींस डिटर्मिनेशन, जो अगेन हम दोनों की तरफ से बराबर होना है। डिटर्मिनेशन के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी सर, एग्जैक्टली। एंड द लास्ट वन इज एस, दैट इज सक्सेस, जो अल्टीमेटली बच्चों को चाहिए और वो ही हमारी सक्सेस भी होगी। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज वाले एग्जाम की आपने एक नई फुल फॉर्म बना दी बच्चों की अप्रोच के हिसाब से। बिल्कुल सर। एंड क्योंकि सर 120 क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं, दैट इज नॉट अ लेस थिंग, और हमको 80 प्लस स्कोर करना है और उससे कम तो हमारे बच्चों को स्कोर करना ही नहीं बनता है, क्योंकि जो पढ़ाई हम क्लास में दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट हो जाती है उनके लिए 80 to 85 स्कोर करने के लिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन, उसमें 3 सब सेक्शंस हो जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ये जानना है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है कि हम उसको लर्न करें, ये एक लैंग्वेज है जिसको हमें समझना पड़ता है। एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टीचर उसको कैसे डिलीवर करता है क्लास में, कि वो रूल को रटवाता है या रूल की एप्लीकेबिलिटी को समझाता है। दूसरी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा डाउट खड़ा होता है। बच्चे लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि सर इसमें रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स इतना ज्यादा है कि क्या याद करें और क्या छोड़ लें। सर बिल्कुल। तो उस चीज को कैसे अप्रोच किया जाएगा? सर जैसे हमको पता है कि नाउन
preposition और उसके बाद अगर सेम नाउन आ रहा है तो उसके बाद जो हमारी वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। अब बच्चों को ये पता है कि अगर एक नाउन है और उसकी ही बारे में बात हो रही है तो हम ये समझा सकते हैं कि जब एक ही नाउन के बारे में बात हो रही है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, जब अलग अलग नाउन्स हो जाएंगे तब आप प्लूरल वर्ब की तरफ डाइवर्ट करेंगे। मतलब रूल्स भी थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से आप लेते हैं क्लास में, सो दैट बच्चे को मगअप करने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि वो कितनी लर्न करेगा, अल्टीमेटली वो पॉलिटी हिस्ट्री वो लर्न कर ही रहा होता है, तो अगर इंग्लिश भी लर्न करने लगेगा। हमारे पॉलिटी और हिस्ट्री वाले सर भी उसको थोड़ा पिक्चराइज करते हैं ताकि मगअप करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सर इतने ज्यादा डेटा है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, मगअप कितना हो पाएगा। सर वही मेमोरीज कंप्यूटर थोड़ी ना है। सही बात है, मेमोराइज करना पड़ता है हमको। रैम भी अच्छी होनी चाहिए ना, रैम भी तभी अच्छी तो होनी चाहिए। सब्सट्रैक्ट कर सकता है। सही बात है। सो वी वांट कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश समझें, और इंग्लिश में अगर बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन, रीडिंग एबिलिटी और ग्रामर सेक्शन में से वोकैबुलरी सेक्शन के लिए सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी n नंबर होता है, जिसमें कि हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जिसमें से सीडीएस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कॉन्टेक्चुअल बेस्ड आते हैं, और इडियम और फ्रेजेस अगेन 10 क्वेश्चंस। तो ये तीनों ही 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं, और जो कि हम अपने लेक्सिकॉन के ही थ्रू से अगर देखा जाए, इवन सीडीएस का जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था उसमें भी लेक्सिकॉन से काफी क्वेश्चंस कवर हुए थे। सो ये बच्चों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम क्लास में लेक्सिकॉन कवर करवाते हैं और वही क्वेश्चंस बच्चों को एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बात करते हैं ये 3 महीनों की, देखिए सेल्फ स्टडी तो सर की जा सकती है, बट द थिंग इज कि ये जानना बहुत जरूरी है व्हाट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट टू स्टडी। तो ये चीज बच्चों में, देखिए वो सेल्फ एनालिसिस बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो कर पाए, तो वो चीज बच्चे हम पे छोड़ दें, वो एनालिसिस हम आपके लिए करेंगे, और हम आपको वो कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आते हैं ग्रामर सेक्शन के ऊपर, ग्रामर सेक्शन में सर इस बार एक टॉपिक आया था इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफायर, यस सर, सीडीएस के एग्जाम में आया था इंटेंसिफायर्स, जो काफी ही हमारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में भी हमको मिल गया था। इंटेंसिफायर जब पार्ट ऑफ स्पीच की बात हुई थी तो बहुत बच्चों को ये नहीं पता था, हमारे बच्चों को तो पता था इंटेंसिफायर क्या होता है, बट अदरवाइज बच्चों को नहीं पता था कि इंटेंसिफायर्स क्या होते हैं। वो एक एडवर्ब्स का ही पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं आई फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर, तो यहाँ पे सॉरी वर्ड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, आई फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर, यस सर, जिसमें सॉरी वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाता है और एक्सट्रीमली उसको इंटेंसिफाई, उसको एम्फसाइज करने के लिए आया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आ जाता है वर्ड आइडेंटिफिकेशन में कि एडवर्ब है कि इंटेंसिफायर है, तो हम स्पेसिफिकली यहाँ बात कर देंगे कि एक्सट्रीमली हमारा इंटेंसिफायर है। ऑल्दो वर्ड आइडेंटिफिकेशन इज नॉट वेरी ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पिछले 1.5 साल से ये लगातार आ रहा है, और 120 सवालों में से आई थिंक मैम 10 क्वेश्चन पर एग्जाम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम 10 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। देन वी मूव फॉरवर्ड टू आवर रीडिंग एबिलिटी। 2 पैसेज आते हैं जिसमें से रीडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगेन बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि मैम ये रीडिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों की प्रॉब्लम हमारी बुक सॉल्व करती है, क्योंकि हमारी बुक में 100 से 150 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस दिए हुए हैं, और रीडिंग में कोई ट्रिक काम नहीं आती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप इसमें प्रोफिशिएंट हो पाएंगे, एंड दैट इज वेयर वी वर्क फॉर आवर स्टूडेंट्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या होती है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। यस सर, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट क्योंकि हम टाइम और टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस इन पे ऑलरेडी कमांड पा चुके होते हैं, तो बच्चों को ये पता होता है कि हम सेंटेंस को कैसे रीअरेंज करके प्रॉपर उनको स्ट्रक्चर वाइज करके प्रॉपर आंसर गेन कर सकते हैं वहां पे। और इन चीजों की भी सुपरवाइज्ड स्टडी। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस एंड सुपरवाइज्ड स्टडी। यस सर, देन ओनली ही विल बी एबल टू क्रैक दैट। यस सर, और उसके अलावा हमारे मॉडल पेपर्स है जो हम प्रैक्टिस सेट्स करवाते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों भी। मॉक सीडीएस जो इस बार हम 5 मॉक सीडीएस करवाने जा रहे हैं सीडीएस के एग्जाम से राइट बिफोर। तो अगर वो बच्चे कर लेते हैं तो 85 प्लस मार्क्स का ही नहीं गए हैं जी, और अगर 85 प्लस आ जाएंगे फिर तो बहुत अच्छी बात है, ना केवल बच्चे का कट ऑफ क्लियर होगा बल्कि मेरिट में भी इन होने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू मैम। तो बच्चों अब तक हम लोग बात कर रहे थे ओटीए के सारे सब्जेक्ट्स की। अब जितने भी बॉयज सीडीएस अप्लाई करने वाले हैं उन सबको तो निश्चित रूप से आईएमए का एग्जाम भी देना चाहिए, क्यों हमारे सर जी? कहीं ना कहीं ये बात देखी गई कि ओटीए में बच्चे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और आईएमए के लिए वो थोड़ा कम इंटरेस्टेड होते हैं। ऑल्दो गर्ल्स तो चलिए आईएमए के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो पाते, बट अगर बच्चा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर थोड़ी कमांड बेटर मेंटेन कर ले तो
उसके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है, क्योंकि ओटीए की मेरिट अलग बनती है, IMA की मेरिट अलग बनती है। इसी वजह से बच्चा अगर इंग्लिश और जीएटी में थोड़ा कम भी स्कोर कर रहा है बट कट ऑफ क्लियर कर रहा है, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के नंबर जोड़ के अगर उसको ओटीए नहीं मिला तो आईएमए तो हाथ में मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप पढ़ाई रहे हैं इस बैच में लगभग 2 साल से, तो सबसे पहले ये बताएं बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी क्यों होती है कि वो केवल ओटीए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से इतना डर क्यों लगता है? देखिए सर, बात ये होती है कि जो सीडीएस का जो हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें लगभग सर 20 चैप्टर्स हैं इन टोटल। और इन 20 चैप्टर्स में सर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चे बेसिकली अगर 10th तक पढ़े हैं तो उसकी डेप्थ उनको 11th-12th में मिलती है, जिसको हम बच्चे उसे एडवांस मैथ भी कह लेते हैं। लेकिन मेरी नज़र में सर वो एडवांस मैथ का कोई रोल है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर एडवांस मैथ से मतलब 11th और 12th वाला मैथ? हाँ सर, बच्चे यही समझते हैं सर, क्योंकि वो चैप्टर तो मिलता है सर। जैसे क्वाड्रेटिक आपको बताया, क्वाड्रेटिक लिखा है, द्विघात समीकरण 10th में भी होता है, 12th में भी होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th में भी होती है, 12th में होती है। ज्योमेट्री भी मिलता है सर, स्टैटिक्स भी मिल जाते हैं। तो बच्चा कहीं न कहीं इस साइकोलॉजी से डर जाता है सर कि तो यार एडवांस 12th के मैथ हैं, जबकि सर यूपीएससी ने जो नाम दे रखा है दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रारंभिक गणित सर। और ये प्रारंभिक गणित 10th तक सर लगभग सारे बच्चे पढ़ते हैं सर। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को डरना चाहिए, क्योंकि सर बच्चा चैप्टर का नाम देखा रहे यार ये तो बड़ा 12th वाला दिया हुआ, ये उसकी साइकोलॉजी बन जाती है, इसी सर वो डरता है। जबकि बेसिक क्या है सर, 10th तक के ही सारे चैप्टर्स हैं और 10th तक के ही चैप्टर में सर पढ़ना चाहिए। और बेसिक अगर सर बच्चे के पास कुछ भी है और अगर नहीं भी है, जब वो तैयारी करने की बात करता है सर, सीडीएस की तैयारी कर रहा है और उसे आईएमए देना हुआ, तो मैथ जब देखता है सर तो उसे लगता है कि 20 चैप्टर से मुझे पढ़ने हैं। नो डाउट सर, सिलेक्शन में सारे चैप्टर्स का रोल होता है। किसी भी एक चैप्टर का एक क्वेश्चन हमें मेरिट में इन और आउट कर लेता है, वो बिल्कुल एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सर जो बचा हुआ समय रिमेनिंग 3 मंथ की बात हम करने जा रहे हैं, इसमें सर एक प्लान हमें बनाना होता है और वो सेलेक्टिव टॉपिक हमें लेना होगा। और इस केस में सर हम बच्चे सर केवल 1 मंथ सर 2 चैप्टर मांगते हैं। मतलब 3 महीने में केवल 6 चैप्टर? जी 6 चैप्टर। 20 में से केवल 6 चैप्टर पढ़ के क्या उसका सिलेक्शन हो जाए? नहीं सर, ये तो 100% मैं दावा करता हूँ सर। अच्छा, 7 चैप्टर्स हमारे ऐसे होते हैं सर, 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका इंपॉर्टेंट है सर। जैसे नंबर सिस्टम आपका है, मेंसुरेशन है सर, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स एंड डीआई सर। अब जैसे 3 महीने का समय हमारे पास है, तो बैच में आप केवल यही 7 चैप्टर पढ़ाएंगे या सब कुछ पढ़ाएंगे? इन 7 पर स्ट्रेस ज्यादा है? नहीं सर, 7 पढ़ाना तो सब होता है सर, लेकिन ये हाँ एक सवाल इंपॉर्टेंट है सर। हर चैप्टर का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिलेक्शन के लिए। लेकिन सब सेलेक्टिव टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं सर, ये सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं सर। और इसको हम लोग भी जानते हैं सर कि किसी भी सफलता के लिए कोई जरूरी नहीं कि सब पढ़ा जाए, ये भी जरूरी है कि क्या ना पढ़ा जाए। तो आज की जो सिचुएशन सर केवल 3 महीने की है, उस 3 महीने में हमको ये जरूर जान लेना है कि किसको हमें छोड़। सही बात है, बच्चे का उद्देश्य मैथमेटिशियन बनना तो है नहीं, बच्चे का उद्देश्य आईएमए में जाना है, ओटीए में जाना है। जी, तो सिलेक्शन के दृष्टिकोण सर यह 7 चैप्टर जो हमने डिसाइड किया है सर, ऑन एवरेज हर मंथ की बात करता हूँ तो अभी 3.5 महीने लगभग हैं और हम 1 महीने में सर केवल 2 चैप्टर बच्चे से मांग रहे हैं। और ये सर 100% मेरे साथ जुड़ रहा है बच्चा, ऑनलाइन जुड़ रहा है सर, ऑफलाइन जुड़ रहा है। बेहतर होगा कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होगा तो हम फेस टू फेस होंगे और उसका और बेहतर सर क्लियर कर चाहे। अच्छा सर, क्या आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी इस 3 महीने में अपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को कंप्लीट करके आईएमए में जा सकता है? 100% सर जा सकता है, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ने सर एक ऐसा प्लान बनाया है, एक ऐसे क्वेश्चन का ऑर्डर बना रखा है। हम सर शुरुआत ही 0 से करते हैं, बस इतनी उम्मीद करते हैं बच्चे से कि बच्चा मैथ जानता है कि हाँ प्लस माइनस करना जानते हैं, तो बस इसके बाद सर सारी जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा सर, जैसे आप एक लेक्चर लेते हैं अपने बैच में, तो केवल एक लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट डिलीवरी का होता है कि प्रैक्टिस के लिए भी कोई एड ऑन सेशन हो? ये तो कभी नहीं करते हमने ये कॉन्सेप्ट अगर बनाया है सर तो उस पर क्लास में सर हम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर करा के ही अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और बच्चों को सर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारी बुक्स है सर, उस बुक्स में हम क्वेश्चन भी बता देते हैं, बेटा 5, 8, 10, 12 नंबर के क्वेश्चन कर लेना जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सर बेसिकली वहीं पर उसका क्लास में 100% क्लियर हो गया, प्रैक्टिस कर लिया सर तो परफेक्ट हो गया। तो ये हमारे प्लान होते हैं सर। और इसके अलावा भी सर
हमारे डाउट काउंटर पे भी है, बच्चे को कोई डाउट है फिर श्योर सर, वो तो 7 AM to 7 PM अवेलेबल है ही। मेनली सर मैं यही कहना चाहूंगा कि 3 मंथ में वो अच्छे से सब कुछ मैथ्स में कर सकता है और डरने की जरूरत नहीं। आप तो मैथ्स के हैं तो आपने एग्जैक्ट बताया 3.5 महीने। 3.5 महीने बताए, फरवरी मार्च 3 महीने, 10 डेज वो और 5 दिन अभी दिसंबर। और इसको एग्जैक्ट 3.5। और एग्जैक्टली सर हमने ये भी बताया ना सर, हमें 1 मंथ में बच्चा 2 चैप्टर के लिए मेरे पास आ जाए। और ऑन एवरेज सर ये जो 7 चैप्टर हमने आपके लिए हैं सर, आपको बताएं सर 2021 सेकंड का जो हुआ था उस 7 चैप्टर में सर 82 क्वेश्चन आए हैं। आउट ऑफ 182 क्वेश्चन उन 7 चैप्टर्स। और रिमेनिंग जो हमारे सर क्या कहते हैं 13 चैप्टर्स हैं, उनमें से सर 18 क्वेश्चन आए हैं। 18 क्वेश्चन। तो हमें तो सर ये जान लेना होगा कि किसको पढ़ना किसको नहीं पढ़ना। केवल 2021 के सेकंड पेपर में हुआ कि लगभग सर मैं बताने जा रहा हूँ सर 2021 के फर्स्ट में भी सर यही कहानी थी, वहां तो 84 क्वेश्चन आए हैं सर इन्हीं 7 चैप्टर से 16 क्वेश्चन आया है सर रिमेनिंग चैप्टर। तो मतलब ये तो एक तरीके से आपने यूपीएससी को डिकोड किया। 2020 में सर 78 क्वेश्चन आए थे, वहां पर लगभग सर आपके 22 क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री। मतलब सर घूम फिरकर ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये आपके मैथ्स की आत्मा हो जाते हैं, सिलेक्शन के आत्मा हो जाते हैं सर। और इनका ऑन एवरेज निकाल दिया जाए तो अभी तक जितनी भी बार सीडीएस के एग्जाम हुए हैं ऑन एवरेज सर 75 to 80 क्वेश्चंस का है। मतलब इस समय जो बच्चा आपकी शरण में आ जाएगा उसकी सफलता की जो गारंटी होगी वो 200% 100% होगी सर। 100 तो मैं कह रहा हूँ सर, 100 से ऊपर नहीं कहता, चूंकि अभी बच्चों के बीच परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं ना मैथ में। अब जैसे 3 महीने को 3.5 महीने आप लॉजिकली अगर किसी बच्चे को कहिए कि सर नहीं हम 500% करते हैं सर, तो कहता है झूठ बोलते हैं, 100% की बात परसेंट कही जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैथमेटिशियन होने के नाते वो जरूरी है। तो 5 टाइम्स उसकी सक्सेस बढ़ जाती है, उनको जल्दी समझ में आएगा। अगर 200-500% कहते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए बिहाफ पे सर 100% उसको सिलेक्शन मिलेगा। 3 महीने हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते। ऑफलाइन ही बेटर होगा। डरने की सर उसकी जो बात बार बार बच्चों को मन में आती है, उसके लिए मैं फिर से कहूँ बेटा कोई ऐसी चीज नहीं है मैथ्स में जिसको आप डरें। क्योंकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बेटा यूपीएससी ने नाम दे रखा है, तो सोच समझ के दे रखा है, जिसको आप प्रारंभिक यानी 0 से LKG UKG से पढ़ते आए हैं। अगर उतना आप जान रहे हैं तो उसके बाद 7 चैप्टर जिम्मेदारी हमारी है, 100% आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ देखा कि कैसे 3 महीने के कम समय में भी आप CDS जैसे हाई ग्रेविटी और लो स्कोरिंग कंपटीशन में अपनी सक्सेस को एश्योर कर सकते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जीते या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लड़े या नहीं। तो आइए हमारे साथ 10 अप्रैल वाले एग्जाम के लिए अपना तन मन धन समर्पित कीजिए। मैं और मेरी टीम पूरा मेजर कलशी आपके साथ होगा आपकी सफलता के रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए और आपको 10 अप्रैल के दिन गुड न्यूज़ वाली सिचुएशन में लाने के लिए। आज के लिए इस पैनल डिस्कशन में इतना काफ़ी है। यदि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होता है देन फील फ्री टू सेंड दैट डाउट इन द चैट बॉक्स। कमेंट करके वो डाउट हमसे पूछिए। पूरी टीम आपके सारे डाउट्स का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। हम लोग मिलेंगे रेगुलर क्लास में। YouTube से तो बहुत हम लोगों ने एक दूसरे को देख लिया, आइए अब रेगुलर क्लास में अपनी पढ़ाई को आगे ले चलते हैं। मिलेंगे रेगुलर क्लास में बच्चों, तब तक के लिए हम सब की तरफ से जय हिंद।